पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। तो ये आदि मूल क्या है क्या? वो समझना। ठीक। आदि का अर्थ है प्रथम, आरंभिक, स्टार्टिंग, उसको आदि कहते हैं। आदि मतलब प्रारंभ होने वाला। और कारण का मतलब कारण, स्रोत, प्रारंभिक कारण, सबसे पहला कारण। आदि मूल कारण कौन है? सब सत्य विद्याओं का आदि मूल प्रारंभिक कारण कौन है? और जितने पदार्थ संसार में हम इन विद्याओं की सहायता से जानते हैं, इन पदार्थों का आदि मूल कौन है? ये दो प्रश्न है। सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। सबसे पहला कारण सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर ने 4 वेदों में सारी सत्य विद्याओं का उपदेश दिया। तो सब विद्याओं का, सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर हुआ। ठीक है। जब तक ईश्वर विद्या नहीं सिखाएगा कोई मनुष्य विद्वान नहीं बनेगा। तो आज जितने भी विद्वान हैं जो भूतकाल में हो चुके हैं, वो सारे तभी विद्वान बने जब पहले सबसे पहले ईश्वर ने 4 वेद में विद्याओं का उपदेश दिया, तब जाके विद्वान बने। तो इन सारी विद्याओं का, सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। ये बात क्लियर हो गई? और जो ये पदार्थ, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, ये जो पदार्थ उत्पन्न हुए, इन पदार्थों का आदि मूल कौन है? वो भी परमेश्वर है। अगर ईश्वर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, पंचमहाभूत, ये सब चीजें नहीं बनाता, खनिज पदार्थ, धातुएं, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं बनाता, तो क्या मनुष्य ये बिल्डिंग बना सकता था? नहीं। कुछ चीजें मनुष्यों ने बनाई। मनुष्यों ने स्कूटर बनाया, कार बनाई, हवाई जहाज बनाया है, ये कपड़े बनाए, बिल्डिंग बनाई, कुर्सी बनाई, टेबल बनाई, ये सारी मनुष्यों ने बनाई। पर इन सब वस्तुओं का आदि मूल मनुष्य नहीं है। आदि मूल नहीं है। आदि मूल तो ईश्वर है। ईश्वर ने कुछ चीजें बनाई। ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं को ग्रहण करके फिर उनसे जीवात्मा ने, मनुष्यों ने और चीजें बनाई। ईश्वर लोहा नहीं बनाता तो आप रेलगाड़ी बना सकते थे? नहीं बना। ईश्वर सोना नहीं बनाता तो आप अंगूठी बना लेते? जी। तो अंगूठी मनुष्य ने बनाई, लेकिन उसका जो मटेरियल है सोना, वो ईश्वर ने बनाया। तो अंगूठी का आदि मूल भी ईश्वर है। हाँ, सबसे पहला कारण ईश्वर है। तो पदार्थों का भी आदि कारण ईश्वर है, सत्य विद्याओं का भी आदि कारण ईश्वर है। दो बात इस नियम में बताई गई। ये इसका अर्थ। तो इसमें जो जड़ वस्तु है वही आएगा। हाँ, जड़ वस्तु आएगी। चेतन तो नहीं। चेतन तो उत्पन्न होता ही नहीं। जो उत्पन्न नहीं होता उसका कारण भी नहीं होगा। कारण तो कार्य का होगा। तो जब आदि मूल प्रथम कारण ईश्वर है, तो इसका अर्थ है कार्यों तक की गणना करनी है इस नियम में। जितने कार्य पदार्थ हैं उन सबका आदि मूल ईश्वर है। कार्य पदार्थ तो कार्य पदार्थ महतत्व से लेकर और शरीर तक, ये सारे कार्य पदार्थ हैं। इनका आदि मूल परमेश्वर है। और जो ये स्कूटर कार आदि हैं, ये भी कार्य पदार्थ है। इसका सीधा निमित्त तो जीवात्मा है, सीधा कारण तो जीवात्मा है, पर मूल पहला कारण ईश्वर है। ये बताना चाहते हैं। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है जी। सार ये हुआ, ईश्वर के बिना कुछ नहीं है। तो आदि मूल, इसको भी हम प्रवाह से कह सकते हैं भाई। प्रवाह से जैसे संसार। ना, आदि का अर्थ है पहला। आदि से सिर्फ आदि का अर्थ ही पहला। सबसे पहला कारण कौन, ये प्रश्न। तो पहला कारण ईश्वर है। बाद में फिर परंपरा से कोई भी बनता जाएगा वस्तु। फिर ईंट पत्थर मकान बनाएंगे, फिर एक विद्वान दूसरे को विद्वान बनाएगा, वो तीसरे को बनाएगा, वो चौथे को बनाएगा। सत्य विद्या आगे चलती रहेगी। वो सत्य विद्या प्रवाह से चलेगी। पर इस सारी सत्य विद्या का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? इस नियम में स्टार्टिंग की बात, वो स्टार्टिंग, शुरुआत कहाँ से हुई, ये बताया जा रहा। तो शुरुआत ईश्वर से हुई। ईश्वर 4 वेद नहीं बनाता, ईश्वर ये सृष्टि नहीं बनाता, तो आप क्या कर लेते? ना कोई विद्वान बनता, ना कोई वस्तु, हलवा खीर पूरी बनती, ना गुलाब जामुन, कुछ भी नहीं बनता। तो आदि मूल स्टार्टिंग वाला कारण ईश्वर है, ये कहना चाहते हैं। और ये पशु पक्षी कीट पतंगों के जो शरीर बनाए हैं, वो हर सृष्टि में ऐसे ही जैसे गाय अभी ऐसी है, 4 पैर वाली है ना। हाँ। हर सृष्टि में गाय के 4 पैर ही होंगे, 2 सींग होंगे, 1 पूंछ होगी। यही डिजाइन होगा, यही नक्शा होगा। और मनुष्य का भी यही होगा, 1 सिर,
2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें, 2 कान। अगली सृष्टि में मनुष्यों के 4 हाथ नहीं होंगे, 2 ही होंगे, और पिछली में भी 2 ही थे। क्या प्रमाण है? यथा पूर्वम अकल्पयत, यह प्रमाण ये है। संध्या के मंत्र। है ना? जैसे भगवान ने पहली सृष्टि बनाई वैसी अब बनाई, ऐसी आगे बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन नहीं होता। परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन। हाँ, कुछ नहीं होता। मनुष्य अल्पज्ञ है, उसमें होता है। जी। मनुष्य अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है। वो जो चीजें बनाता है उसमें गलतियां हो जाती हैं। फिर जब गलती होती है फिर मार खाता है, फिर अक्ल आती है, नहीं नहीं थोड़ा इसमें ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। ये जो खाना बनाते हैं, कभी नमक कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, फिर सोचते हैं नहीं अगली बार इतना करेंगे, अब की बार ऐसा करेंगे, अब की बार ऐसा। तो इनमें तो संशोधन होता रहता है, क्योंकि हमारा नॉलेज कमज़ोर है, अधूरा है। क्या ईश्वर का नॉलेज अधूरा है? वो पूरा है। क्या उसको कोई भ्रांति है? क्या ईश्वर को कोई संशय है? जब भ्रांति नहीं, संशय नहीं, अधूरापन नहीं, सब कुछ कंप्लीट है, तो वो हर बार अच्छी चीज़ ही बनाएगा, हर बार परफेक्ट ही बनाएगा, और ऐसी ही बनाएगा। ज्ञान उसका बढ़ता नहीं तो अल्ट्रेशन, सुधारा वधारा कुछ नहीं, हर बार एक जैसा ही बनाएगा। पृथ्वी भी धरती गोल बनाई है, पिछली बार भी गोल थी, अगली बार भी गोल ही बनाएगा, अगली बार छह कोण वाली नहीं बनाएगा। परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन, ये जीवात्माओं के कार्यों में होता है, क्योंकि उसका ज्ञान अधूरा है। इसलिए ईश्वर का ज्ञान संपूर्ण है, सत्य है, भ्रांति रहित, संशय रहित है। इसलिए वहां कोई परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं। और जीवात्मा ऐसी कोई वस्तु बना ही नहीं पाएगा जिसमें परिवर्तन होना होगा, या परिवर्तन। जीवात्मा में तो संभव है, क्योंकि उसका नॉलेज पहले से कंप्लीट नहीं है। ना, मैं ये कहता हूँ, क्या मनुष्य कोई, जैसे मनुष्य कोई भी वस्तु बनाता है तो वो उसमें कुछ ना कुछ नया वर्जन निकल जाता हाँ, निकलता है। आप कह रहे हैं कि पहले ही परफेक्ट बनाए, है। ऐसा कुछ जीवात्मा नहीं बना, मुश्किल है, नहीं बना पाएगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बना पाएगा। ईश्वर की बात मान के चले तो शायद बना ले, ईश्वर की गाइडेंस में चले तो शायद बना ले। अपनी अकल से बनाएगा तो मार जरूर खाएगा। फिर परफेक्ट नहीं बना सकता, उसके पास इतनी अकल नहीं है। उसके बाद तो अकल ज्यादातर ईश्वर की ही आएगी। बस अगर ईश्वर की बात चुपचाप मान ले, जी, जैसा ईश्वर कहता है वैसे कर लो, तो फिर तो वो गलती से बच सकता है, फिर तो परफेक्ट चीज बना सकता है। और ईश्वर की बात पूरी माने नहीं और थोड़ी अपनी अकल भी लगाए जी, तो फिर गड़बड़ करेगा, जी। फिर गड़बड़ करेगा। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। उसके शाश्वत है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। आज के प्रसंग में था कि आत्मा का भोजन ज्ञान और आनंद है। आनंद है। हाँ जी। तो ज्ञान और आनंद के लिए ज्यादा हमको प्रयास करना चाहिए। जी, 2-3 घंटे तो इस काम के लिए निकालने चाहिए। 20 घंटे 22 घंटे शरीर के लिए, जी, 2-3 घंटा तो इसके लिए निकालो, आत्मा के लिए। असली चीज तो आत्मा है, शरीर तो पड़ोसी है हमारा। आप पड़ोसी को तो खूब खिलाते हैं और खुद भूखे मर रहे हैं। स्वयं भूखे मर रहे हैं, पड़ोसी को खूब खिला रहे हैं। ये तो पड़ोसी हमारा, हम शरीर थोड़े ही हैं। तो इसके लिए 20-22 घंटे लगाते हैं, तो 1-2 घंटा तो आत्मा के लिए अपने लिए भी लगाना चाहिए ना, जिससे कि हमको भी ताकत मिले, खुराक मिले, ज्ञान मिले, आनंद मिले, तो बढ़िया काम करें।